आफ्टर 7 years ऑफ एक्सपीरियंस अगर मैं कोई एसेट ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा सबसे पहला गोल ये होता है समझना कि ये जो एसेट मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये जो मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहा हूँ, क्या वो फंडामेंटली ड्रिवन है, उसका टेंडेंसी क्या है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, उसके फंडामेंटल्स में समझने की कोशिश करूंगा अगर मैं आज किसी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहा हूँ तो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिटकॉइन ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई बिटकॉइन एक 4 साल का साइकिल फॉलो करता है एंड बिटकॉइन जो है बहुत छोटा मार्केट है कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स, तो बिटकॉइन में लिक्विडेशन ज्यादा हो सकते हैं, बिटकॉइन में मैनिपुलेशन ज्यादा हो सकता है। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। सेफ हेवन एसेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा एसेट जहां पे जब रिस्क बढ़ जाता है मार्केट में, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है मार्केट में, तो लोग उस पर रिलाई करते हैं, जैसे कि गोल्ड है। अभी मार्केट में बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि यूएस मार्केट कोलैप्स होने वाला है, यूएस डॉलर कोलैप्स होने वाला है, तो अ लॉट ऑफ नेशंस आर बाइंग गोल्ड एंड गोल्ड का इतना ज्यादा वैल्यू ऊपर जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर पिछले साल का रैली साइड में रख के अगर आप इसका ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम भी खोलोगे तो गोल्ड लॉन्ग टर्म में ऊपर ही गया है। तो अब अगर मान लो मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करूं जो लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाता है, तो मेरे लिए चीजें थोड़ी सी और आसान हो जाती है। जहां पे अगर मैं बिटकॉइन ट्रेड करता हूं तो बिटकॉइन पे फॉर एग्जांपल अभी मैं फिलहाल शॉर्ट के लिए देख रहा हूं बिटकॉइन को। अगर बिटकॉइन में ये जो लेवल है अगर ये टैप होती है तो आई वुड लाइक टू एंटर अ शॉर्ट अगर मुझे एक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है। यस, दैट इज सेकेंडरी। बट अगर बिटकॉइन को मैं देखता हूं तो बिटकॉइन जो है हर 4 साल पे एक साइकिल देता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, 2017 में आया था, फिर 2021 में आया था, उसके बाद 2024 में आया था एंड देन उसके बाद यहाँ पे अभी जो है बुल साइकिल खत्म हो गया एंड ऑफ कोर्स वी विल नाउ सी सम बेयर मार्केट्स। तो बिटकॉइन का कैरेक्टरिस्टिक ये है। तो मैं बिटकॉइन को कब ट्रेड करना पसंद करूंगा? जब एवरी 4th ईयर जब बिटकॉइन जो है अप ट्रेंड में जाता है बिटकॉइन हाल्विंग के बाद। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है पूरा साइकिल समझाते हुए, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक समझ गया, फंडामेंटल समझ गया। अब मान लो आप यूरो यूएसडी ट्रेड करते हो फॉर एग्जांपल। अब अगर यूरो यूएसडी ट्रेड करते हो तो यूरो यूएसडी का आपको कैरेक्टरिस्टिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देख सकते हो यूरो यूएसडी के वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे समझ में आता है कि भाई यूरो यूएसडी जो है बहुत ज्यादा स्टेबल चीज दिख रही है। मतलब अगर आप इसका पूरा ओवरऑल प्राइस एक्शन देखोगे तो मैक्सिमम प्राइस एक्शन सिर्फ इस रेंज में ही हुआ है। कब से? ऑलमोस्ट 1978 से लेके आज 2026 में, मतलब शायद 50 साल से भी ऊपर का वक्त हो गया, बट मैक्सिमम प्राइस एक्शन यूएसडी यूरो का इस एरिया में रहा है। दैट मींस ये बहुत स्टेबल सी चीज है। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ हाई चांस कि इसके मूव्स को प्रेडिक्ट करना और ज्यादा इजी हो सकता है क्योंकि ये बहुत स्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। जैसे गोल्ड सिर्फ एक डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन एक 4 साल का साइकिल फॉलो कर रहा है, तो उसमें आप साइकिल में गलती कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग में, गोल्ड में आप गलती कर सकते हो, मार्केट में न्यूज आ सकती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज हो सकते हैं। बट अगर यूरो यूएसडी को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई ये पूरे एक बड़ी सी रेंज में, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी रेंज हो गई है, बट एक बड़ी सी रेंज में पिछले 50 साल का प्राइस एक्शन इसमें ही रहा है। तो मुझे पता है कि यूरो यूएसडी जो है उसमें मैं छोटे मूव्स कैप्चर कर सकता हूं एंड मुझे बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर 50 साल में चीजें इतना नहीं हिल पाई, अब तो मतलब बहुत हाई चांस है कि आगे भी चीजें ऐसी रहने वाली है। तो इसके बेसिस पे जो है मैं यूरो यूएसडी पे अपनी एनालिसिस और जो बायस है उसको डेवलप करना शुरू कर सकता हूं, ये देख के कि कहां जा रहा है। उसके बाद मैं ऑफ कोर्स ये भी समझना चाहूंगा कि यूरो यूएसडी में जो ऊपर और अप ट्रेंड और नीचे का मूव आया है उसको क्या इन्फ्लुएंस करता है। क्या वो यूएस ट्रेड इन्फ्लुएंस करता है या वो यूरोप का कुछ फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है? मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं करता हूं, बट ये मैं जानना चाहूंगा अगर मैं ट्रेड करूंगा। अब सिमिलरली गोल्ड के बारे में मुझे पता है, गोल्ड में पिछले 3 साल से ट्रेड कर रहा हूं, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंडामेंटल्स मुझे समझता है कि गोल्ड कब ऊपर जाता है, गोल्ड को कब बेचना लोग पसंद करते हैं। सिमिलरली यूएस स्टॉक मार्केट जो है गोल्ड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो यूएस स्टॉक मार्केट नीचे जाता है क्योंकि स्टॉक मार्केट एक रिस्की एसेट कंसिडर किया जाता है और गोल्ड जो है एक लो रिस्क एसेट कंसिडर किया जाता है। तो सिमिलरली ये ऐसे मतलब नंबर 1 चीज जो हो गई, अगर मान लो मुझे भाई समझना है कोई चीज, इंस्ट्रूमेंट को, चार्ट को रीड करना है, तो सबसे पहले मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंडामेंटल समझना पसंद करूंगा। इवन इफ अगर मुझे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, अगर मुझे सीरियसली ट्रेड करना है ये चीज मान लो अगले 5 साल तक, तो ये तो पहला मेरा फैक्टर ये रहेगा फंडामेंटल और कैरेक्टरिस्टिक्स एसेट का समझना।